ये तेरे नेहा के साथ क्या चल रहा है? क्यों, क्या हुआ? वो आई थी सुबह, क्या बोली? यही कि तू वापस हिमाचल जाना चाहता है एंड ऑल दैट। क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? प्रॉब्लम ये है कि तुम लोगों ने मेरे हिमाचल को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने हिमाचल में जाके रहूं, वहां जाके खुश रहूं, लेकिन अगर मेरी लाइफ में खुशियां होंगी तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भाई किसी भी डिस्कशन में दूसरे की बात को सुनना भी जरूरी होता है, लॉजिक भी जरूरी होते हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि लॉजिक जैसी घटिया सी चीज की वजह से वो अपनी डिबेट कैसे हार सकती है। भाई वो सारी दुनिया की बकवास बातें सुन सकती है, लेकिन जो सच है ना वो नहीं सुनना चाहती। अब मैं तेरे को प्रैक्टिकल बात बताता हूं। देख, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़कें, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब कुछ मोदी जी ने लाके सबको दे ही दिया है। और इसके अलावा इंसान को अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए होता है? अच्छी सेहत, अच्छे हॉस्पिटल्स। तो बिलासपुर में एम्स बन चुका है। ये कोई छोटी बात नहीं है, हर किसी को पता है कि इंडिया के अंदर एम्स की क्या वैल्यू है। और तो और ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, हमारे हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज है, और इसके अलावा अनुराग ठाकुर के अस्पताल सेवा के 32 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं जो 6400 से ज्यादा गांव के चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये सब बातें अगर मैडम जी को बताओ तो वो अपने कान बंद कर लेती है। उसके बाद कहती है कि शादी होगी, शादी के बाद बच्चे होंगे, तो बच्चों की पढ़ाई का क्या, बच्चों के फ्यूचर का क्या? तो मैंने उसे कहा कि बंगाना, घुमारवीं, धर्मपुर, संधोल, नादौन और सलोह में केंद्र विद्यालय बन चुके हैं। एक से श्रेष्ठ से बच्चों को फ्री ट्यूशन, संसद खेल महाकुंभ बच्चों को फिट रखेगा, संसद भारत दर्शन उन्हें एक्सपोजर देगा। उसके बाद बात होती है कॉलेज की। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज, एम्स बिलासपुर मेडिकल कॉलेज, ऊना में ट्रिपल आईटी, देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बिलासपुर में ही हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। भाई पिछले 5 साल में जो काम हुए हैं कोई और कर सकता था क्या? लेकिन नहीं, इनको तो जानबूझकर अंधे बने रहना है। उसके बाद कहती है कि नौकरी का क्या, नौकरी क्या करेंगे? तो मैंने उसे कहा कि ऊना में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना हुई है, जिससे 20,000 नई नौकरियां मिलने वाली हैं, और जो इतनी डेवलपमेंट हो रही है उससे भी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ ही रहा है। लेकिन उसके बाद ये सब सुन के कहती है कि मुझे सॉरी मोर नौकरी थोड़ी ना करनी है। तो मैंने उसे हुनर से शिखर, स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा लोन के बारे में बताया, तो फिर से उसने कान बंद कर दिए। यार हद होती है किसी बात की, वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। भाई मैंने इतनी तरक्कियां गिनवाई कि बोलते बोलते मेरा मुंह दर्द करने लग गया, मेरा गला बैठ गया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। सवाल पे सवाल किए जा रही है। इसके बाद एक और सवाल आ जाता है, कहती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर हमें मम्मी पापा से कभी मिलने जाना हुआ या उनको कभी हमसे मिलने यहां ना हुआ तो इन पहाड़ों में कनेक्टिविटी कितना बड़ा इशू है। अरे मेरी माँ, ऊना से वंदे भारत ट्रेन भी तो चल चुकी है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। भाई कीरतपुर से नेर चौक तक 4 लेन रोड बनकर तैयार हो चुका है, मटोर से शिमला 4 लेन रोड की तैयारी चल रही है, हमीरपुर धर्मपुर मंडी रोड की भी तैयारी चल रही है, भनुपली बिलासपुर रेल लाइन पर काम चल रहा है, और हमारे हमीरपुर और ऊना में तो पासपोर्ट सेवा केंद्र भी बन चुके हैं। भाई मोदी जी और अनुराग ठाकुर ने पूरी दुनिया लाकर रख दी है हमारे हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में, तो मैं वापस क्यों ना जाऊं यार, अपनी आंखें बंद करके बैठ जाऊं। अब ये सब बातें अगर उस मैडम जी को बताता हूं तो कहती है कि तुम तो अंधभक्त हो चुके हो मोदी और अनुराग ठाकुर के, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। भाई खुद तो वो लॉजिक सुनती नहीं है, ठीक है, सच्चाई को वो देखना नहीं चाहती है। मैं करूं तो करूं क्या यार, इतने काम अगर पहले कभी हुए हैं तो गिनवाओ, बात करती है। और मेरे को एक बात बता, उसका क्या मतलब था यहाँ आने का, वो क्यों आई यहाँ? अगर यही सेम चीज मैं करूं तो इट्स रिडिकुलस यार। तू नेहा को छोड़ यार, मुझे ले चल अपने साथ हिमाचल, दोनों भाई ऐश करेंगे। और मैं? फिर मोदी, फिर अनुराग, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।